हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। वो यह है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड दूसरा है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 20। तो इसमें फाइंड आउट करना है x एंड y की इनकी ये कीमत है। तो सबसे पहले इनको नाम देता हूँ इक्वेशन 1 और इनको इक्वेशन 2। चलिए स्टार्ट कर लेता हूँ। देखो, इनके लिए हमारे पास एक फार्मूला है, वो कुछ इस तरीके से है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल होता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2x वाई। तो इस फार्मूले में हम ये सारी चीज़ें पुट करेंगे। तो देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल है 20 का इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई इक्वल है 6 का, यहाँ पर स्क्वायर भी है, माइनस 2 एक्स वाई। तो एक्स वाई यहाँ पर नहीं है, तो इनकी कीमत हमने निकालनी है। तो देखो, 20 इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 माइनस 2xy। ठीक है, इसके बाद 20 इज इक्वल टू ये पॉजिटिव 36, इनको इस साइड पर शिफ्ट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा नेगेटिव 36 इज इक्वल टू राइट साइड पे जस्ट माइनस 2xy रह जाएगा। ठीक है, इसके बाद 20 माइनस 36, तो ये हो जाएगा माइनस 16 इज इक्वल टू माइनस 2xy। तो बोथ साइड डिवाइड कर लेते हैं माइनस 2 से, यहाँ पर डिवाइड बाई माइनस 2, यहाँ पर डिवाइड बाई माइनस 2 से। तो ये माइनस 2 और ये कैंसिल आउट जाएंगे, और ये माइनस और ये कैंसिल। 2 माइनस 2, 2 8 16, यानी 8 इज इक्वल टू xy। तो इनको नाम देता हूँ इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 1 है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ये इक्वेशन 1 है। अब इनको हमने सिंप्लीफाई करना होगा, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 1, 3 से हमारे पास आगे क्या आ सकता है। तो देखो, y को यहाँ पर रहने देते हैं 6 और x को उस साइड पर शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये माइनस x बन जाएगा। ठीक है, अब y की जगह हमने पुट करना है 6 माइनस एक्स इन इक्वेशन 3। तो देखो, 8 इज इक्वल टू x एंड y की जगह 6 माइनस एक्स। ठीक है, इसके बाद 8 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 6x माइनस एक्स स्क्वायर। अब इनको तरतीब देता हूँ। देखो, 8 इज इक्वल टू माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं बोथ साइड, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई माइनस, यहाँ पर ये माइनस 6x हो जाएगा और ये हो जाएगा पॉजिटिव एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इनको तरतीब देता हूँ। पहले एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं, फिर माइनस 6x और इनके उस साइड पर शिफ्ट करके पॉजिटिव 8 बन जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो इक्वेशन सॉल्व होगी बाई फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन का तरीका यह है कि यहाँ पर कोफिशिएंट जो है 1 है, तो ये 1 और ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना होता है, जो कि बनता है 8। अब ये 8 जो है, इनके ये दो फैक्टर्स है, 1 है एंड दूसरा 8 है। इनको 8 करने से हमारे पास माइनस 6 आ सकता है या नहीं, तो इनसे नहीं आता। अब हमारे पास 8 के लिए दो नंबर और है, 2 क्रॉस 4, जो कि बनता है 8। लेकिन इन नंबर से हमारे पास माइनस 6 भी पॉसिबल है। कैसे? -2
-4, 3 से -6 भी आ सकता है। तो ये नंबर जो है ये ठीक है, हमने ये लगाने हैं। तो यहाँ पर -6x है, तो हम क्या लिखेंगे, -2x -4x इज इक्वल टू -6x। तो यहाँ पर ये -6x है, तो इनकी जगह हमने ये लिखना है। ठीक हुआ। अब देखो x स्क्वायर -6x है, तो इनकी जगह -2x -4x +8 इज इक्वल टू 0। अब इनसे अलहदा कॉमन लेता हूं और इनसे अलहदा, तो यहाँ पर कॉमन हो जाएगा x, तो ये हो जाएगा x -2। ठीक है, यहाँ से 4 कॉमन लेते हैं, तो ये भी हो जाएगा x -2 इज इक्वल टू 0। अब देखो इनको फिर से कॉमन लेते हैं, तो x -2 कॉमन हो जाएगा, तो साथ में रह जाएगा x -4 इज इक्वल टू 0। तो देखो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, तो या तो x -2 0 के इक्वल होगा, या फिर x -4 जो है ये 0 के इक्वल होगा। तो -2 उस साइड पे जाके ये हो जाएगा x इज इक्वल टू +2 एंड x इज इक्वल टू +4। अब x1 इज इक्वल टू 2 एंड x2 इज इक्वल टू ये 4, इनको जस्ट नाम दी है। तो इक्वेशन 1 जो है वो आपको याद है, वो कुछ इस तरीके से था कि x + y इज इक्वल टू 6। तो ये x1 एंड x2 की कीमत जो है हम यहाँ पर इक्वेशन 1 में लगाएंगे, तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट्स आएंगे y की भी। तो पहले पुट कर लेते हैं x की जगह 2 + y इज इक्वल टू 6। तो ये +2 उस साइड पे जाके y की कीमत हमारे पास हो जाएगी 6 - 2, तो y इज इक्वल टू 4। तो यानी जब x की कीमत x1 y1 लिख लेते हैं, इनको y1 का नाम देते हैं। जब x1 की कीमत हमारे पास 2 है, तो फिर y1 की कीमत हमारे पास आ गई 4। एक रिजल्ट हमारा ये हुआ। अब दूसरा इक्वेशन 1 में x2 इज इक्वल टू 4 पुट कर लेते हैं, तो x की जगह 4, तो 4 + y इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 6 - 4 हो जाएगा 2। इनको नाम देते हैं x2। तो देखो x2, y2, तो x2 की कीमत हमारे पास जब 4 हो, तो फिर y2 की कीमत हमारे पास 2 है। तो ये हो गए हमारे रिजल्ट्स x1 y1 एंड दूसरा x2 y2। अब अगर इन रिजल्ट को वेरीफाई करना चाहें कि वाकई ये रिजल्ट ठीक है या गलत, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में x y की कीमत पुट करके अगर इनसे 6 एंड 20 आता है तो रिजल्ट ठीक होंगे। चलिए अब मैं इनका वेरिफिकेशन कर लेता हूँ। देखो ये है हमारे रिजल्ट x1 y1 x2 y2। तो पहले वेरिफिकेशन कर लेता हूँ इक्वेशन 1 के मुताबिक। तो ये रिजल्ट जो है सेम ही है, यहाँ पर पहले 2 है बाद में 4, यहाँ पर पहले 4 बाद में 2, तो एक ही रिजल्ट का वेरिफिकेशन कर लेता हूँ। तो पहले कर लेते हैं इक्वेशन 1 के मुताबिक x + y इज इक्वल टू 6। तो इनका वेरिफिकेशन कर लेता हूँ x1 y1 का। तो x की जगह 2 + y की जगह 4, तो ये इक्वल आता है 6 का, यानी 6 इज इक्वल टू 6। तो देखो ये आपस में सेम आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ ये रिजल्ट जो है x1 y1 इक्वेशन 1 के मुताबिक 100% ठीक है। अब है हमारे पास इक्वेशन 2। ठीक है, अब इनके ऊपर
वेरिफिकेशन कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 20। तो एक्स की कीमत हमारे पास है 2, यहाँ पर स्क्वायर भी है, प्लस वाई की कीमत हमारे पास है 4, स्क्वायर भी है, इज इक्वल टू 20। तो 2 पावर 2 का मतलब है 2 टाइम्स 2 जो कि बनता है 4, प्लस 4 पावर 2 का मतलब है 16 इज इक्वल टू 20। तो इनको ऐड करके ये बन जाएगा 20 इज इक्वल टू 20। तो देखो ये आपस में सेम आ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट है x1 y1 एंड x2 y2, ये दोनों रिजल्ट है ये 100% ठीक रिजल्ट है। तो ये था हमारा प्रॉब्लम। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।